सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारा MDU, CRSU, KU के IGU, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, GJU, CBLU, CDLU वगैरह, तो जो भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी हमारी BEd की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, मतलब लिंग, विद्यालय व समाज। इस सब्जेक्ट की ये फर्स्ट क्लास है। आज से हम इस सब्जेक्ट को शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्स व जेंडर क्या होता है, इन दोनों का क्या अर्थ होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आपके पेपर में आता है। तो पेपर में आपके इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग में नहीं आता। शॉर्ट से मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है वो यही होता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो वहाँ पर आएगा। लॉन्ग में ये ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैविक लिंग, सामाजिक लिंग, मतलब जेंडर या सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके प्रैक्टिकल में पूछता है एग्जामिनर, जब आपका वाइवा वगैरह लेता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है, देखो। जेंडर को हम सामाजिक लिंग बोलते हैं या खाली लिंग, या तो लिंग या सामाजिक लिंग शब्द का प्रयोग हम जेंडर के लिए करते हैं। और सेक्स को या तो हम सेक्स बोलेंगे या जैविक लिंग बोलेंगे। थोड़ा सा हिंदी में देख लेना, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है। पेपर हमारा इंग्लिश में बनता है, उसकी ट्रांसलेशन हम हिंदी में करते हैं, तो ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाती है। तो एक बार जब भी आप पेपर में क्वेश्चन पढ़े तो इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो जेंडर या सेक्स होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पर हम जेंडर का यूज करेंगे, कहाँ पर हम सेक्स का यूज करेंगे। अगर हम सामान्य सी बात करें तो जेंडर और सेक्स ऐसे शब्द होते हैं जो लड़के और लड़की की विशेषताओं को दर्शाने के लिए यूज होते हैं। किसी की, जैसे लड़के और लड़कियों के बीच जो अंतर मौजूद है, उनमें जो गुण है, जो उनकी विशेषताएं हैं, उन्हें दर्शाने के लिए हम जेंडर और सेक्स इन वर्ड का यूज करते हैं। आपने भी फॉर्म वगैरह भरे होंगे, बैंकिंग का फॉर्म भरा होगा, स्कूल में एडमिशन का, या हॉस्पिटल में आप गए होंगे तो आपने फॉर्म भरा होगा। वहाँ पर एक कॉलम लिखा होता है, उसमें जैसे हमारा एक फॉर्म है, फॉर्म में एक कॉलम होता है छोटा सा, वहाँ पर जेंडर या सेक्स कुछ लिखा हुआ होगा, उसके आगे आपको मेल या फीमेल लिखना होता है। तो ये जो जेंडर और सेक्स वर्ड है, ये किस लिए यूज हुए हैं, हमारे लड़के और जो लड़कियां होते हैं उनकी विशेषता, उनके गुणों या उनमें उनके बीच मौजूद अंतरों को दर्शाने के लिए ये शब्द प्रयोग होते हैं। लेकिन एक समस्या है कि जेंडर का यूज हम कहाँ करेंगे, सेक्स का यूज हम कहाँ करेंगे। जेंडर और सेक्स ये बताते हैं कि कोई लड़का है या लड़की है, मतलब उसमें लड़कियों वाले गुण है या मतलब उसमें लड़कों वाले गुण है। आई बात समझ में। तो ये हमारे गुणों वगैरह को दर्शाने के लिए, लड़के लड़कियों के विशेषताओं वगैरह को दर्शाने के लिए यूज होते हैं। लेकिन कहाँ पर हम जेंडर का यूज करेंगे, कहाँ पर हम सेक्स का यूज करेंगे, ये मेन पॉइंट है। हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ, आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारे अंदर लड़के और लड़कियों में, हमें जो गुण समाज ने निर्धारित किए हैं हमारे लिए, जो हमारी विशेषताएं समाज ने निर्धारित की है हमारे लिए, उनके लिए तो हम जेंडर का यूज करेंगे। लेकिन जो हमारे गुण व विशेषताएं हमारे भगवान ने निर्धारित की है हमारे लिए, उनके लिए हम सेक्स का यूज करेंगे। आई बात समझ में। हमारी जो विशेषताएं, गुण या अंतर है लड़के लड़कियों में, अगर वे समाज ने निर्धारित किए हैं तो उसके लिए हम जेंडर का यूज करेंगे। लेकिन अगर वे भगवान ने निर्धारित किए हैं तो उसके लिए हम सेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं इन दोनों को हम, उससे अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो जेंडर व सेक्स दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका यूज हम किसी के लड़का होने या किसी के लड़के होने की स्थिति को दर्शाने के लिए, और उनमें किसके गुण है, लड़के के गुण है, लड़की के गुण है, उनके बीच मौजूद अंतर वगैरह को दर्शाने के लिए हम जेंडर और सेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे गुण व विशेषताएं होती हैं जो समाज हमारे लिए निर्धारित करता है। उन विशेषताओं या उन गुणों को दर्शाने के लिए हम जेंडर का यूज करेंगे। जेंडर का मतलब होता है सामाजिक लिंग, मतलब जो लिंग हमारे समाज ने निर्धारित किया है। लड़के और लड़कियों की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं या जो अंतर है उनके बीच में, अगर वे हमारे समाज ने निर्धारित किए हैं तो उसके लिए हम जेंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़के तो बाहर खेत का काम करेंगे, लड़कियां घर के काम करेंगी। ये जेंडर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इनके जो विशेषताएं, गुण या ये जो अंतर निर्धारित किया है, ये भगवान ने नहीं किया, ये हमारे समाज ने निर्धारित किया है। तो लड़के और लड़कियों के बीच में जो गुण है उनकी, या जो अंतर है, उनकी जो विशेषताएं हैं, अगर वे समाज ने निर्धारित किए हैं तो उसके लिए हम जेंडर शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे लड़कों के बाल छोटे होंगे लेकिन लड़कियों के लंबे होंगे। अब ये भगवान ने निर्धारित नहीं किया, भगवान ने दोनों को बाल दिए हैं,
लड़के छोटे रखते हैं क्योंकि समाज ने उन्हें यही कहा है, लड़कियां लंबे रखते हैं क्योंकि समाज ने उन्हें यही कहा है। तो इन दोनों विशेषताओं या गुणों या अंतर को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जेंडर शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा लड़कियां शर्मीली होंगी, कम आवाज में बात करेंगी, लड़के थोड़ा गुस्से वाले होंगे, वे चिल्लाकर भी बात कर सकते हैं। ये क्या है, समाज ने निर्धारित किया है ये अंतर, इसलिए इसके लिए भी हम जेंडर का यूज करेंगे। तो लड़के लड़कियों की वे विशेषताएं या वे अंतर जो समाज ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं, उन्हें दर्शाने के लिए हम जेंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में। अब देखो, मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री व पुरुष। शुरुआत में हम इन्हें बालक व बालिका कह देते हैं। बचपन से ही बालक और बालिका के रुचियों में और उनके कार्य करने की क्षमता आदि में अंतर पाया जाता है। इन अंतर के कारण ही समाज लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्रियाएं या गुण निर्धारित कर देता है। जो ये क्रियाएं समाज अलग अलग निर्धारित करता है, उसके लिए ही हम जेंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः लड़के और लड़कियों के बीच ऐसे अंतर या ऐसी विशेषताएं जो उनके लिए समाज ने निर्धारित की हैं, उन्हें दर्शाने के लिए हम जेंडर का यूज करेंगे। जैसे लड़कियां ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं। लड़कियां घरेलू कार्य करेंगे लेकिन लड़के बाहरी कार्य करेंगे। लड़के खेत में जा सकते हैं, लड़कियां इतनी ज़्यादा खेत वगैरह में नहीं जाएंगे। लड़कियां मजदूरी नहीं करेंगे, लड़के करेंगे। लड़कियां बच्चों का पालन पोषण करेंगी, जो लड़के होते हैं पैसा कमा कर लाएंगे। तो ये सारे अंतर, इनके लिए हम जेंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्स। अब देखो, हमारी कुछ विशेषताएं या लड़के और लड़कियों में कुछ ऐसे अंतर भगवान ने भी तो निर्धारित किए हैं। सारी विशेषताएं या सारे गुण हमारे लिए समाज ने थोड़ी निर्धारित किए हैं। कुछ गुण या कुछ विशेषताएं हमारी भगवान ने भी निर्धारित किए हैं। उन गुणों या उन विशेषताओं को दर्शाने के लिए हम सेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, सेक्स का। आई बात समझ में। जैसे लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लड़के नहीं होंगे। अब ये समाज ने थोड़ी निर्धारित किया है, ये भगवान ने किया है। इस विशेषता को दर्शाने के लिए लड़की और लड़के की या लड़के और लड़की के बीच में इस अंतर को दर्शाने के लिए हम जेंडर का यूज नहीं कर सकते, हम सेक्स शब्द का यूज करेंगे। तो लड़के और लड़की के बीच में जो अंतर या जो विशेषताएं भगवान ने दी हैं, भगवान ने बनाए हैं, उनके लिए हम सेक्स शब्द का यूज करेंगे। लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कों की भारी होती है। ये समाज ने नहीं, ये भगवान ने निर्धारित किया है। तो ऐसे गुण जो हमारे लिए भगवान ने निर्धारित किए हैं या फिर जैविक रूप से हमें मिले हैं। जैविक रूप से मतलब होता है जब हम पैदा हुए हैं तो जो गुण हमें जैविक रूप से मिले हैं, जैविक रूप से जो हम गुण मिलते हैं हमें, वे भगवान ही हमारे लिए निर्धारित करता है। तो ऐसे गुण जो हमें जैविक रूप से मिले हैं या जो हमारे लिए भगवान ने निर्धारित किए हैं, उनके लिए हम सेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे लड़कों में XX गुणसूत्र होगा, लड़कियों में XY गुणसूत्र होगा। लड़कियों की दाढ़ी पर कम बाल होंगे, लड़कों की दाढ़ी पर घने बाल होंगे। लड़कियों की आवाज पतली होगी, लड़कों की आवाज भारी होगी। लड़के शारीरिक रूप से ज्यादा ताकत वाले होंगे, लड़कियां शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर होंगी। ये सारे गुण हमारी भगवान ने निर्धारित किए हैं, हमारी जैविक विशेषताओं के कारण होते हैं। तो इन्हीं गुणों को दर्शाने के लिए हम सेक्स शब्द का यूज करते हैं। अब देखो, सेक्स और जेंडर का यूज हम कहाँ करेंगे। जब हम बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर सेक्स का यूज नहीं होना चाहिए, वहाँ पर जेंडर का यूज होना चाहिए, क्योंकि बैंक को हमारे जेंडर से मतलब है, सेक्स से मतलब नहीं है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर सेक्स शब्द लिखा होना चाहिए फॉर्म में, वहाँ पर उन्हें जेंडर से मतलब नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले हमारे सेक्स के अकॉर्डिंग, हमारी विशेषताओं के अकॉर्डिंग तो हमारा इलाज करेंगे। लेकिन आजकल तो सब ऐसे गुचड़ू मुचड़ू हो गया है, किसी भी फॉर्म में आपको जेंडर देखने को मिलेगा, कहीं पर भी आपको सेक्स देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, आसान से लैंग्वेज में आप पेपर में ये लिख देना, अंतराय चाहे आपका मीनिंग पूछा जाए। जो हमारा जेंडर होता है उन गुणों, उन विशेषताओं या उन अंतरों को दर्शाता है जो लड़के और लड़की के लिए समाज निर्धारित करता है। लेकिन जो सेक्स शब्द है वो उन गुणों, उन विशेषताओं को निर्धारित करता है या लड़के लड़कियों के मौजूद, लड़के लड़कियों के बीच में मौजूद उन अंतरों को दर्शाता है सेक्स शब्द, जो जैविक रूप से उपलब्ध होते हैं या जो जब में पैदा होते हैं, जो गुण में लेकर आते हैं लड़के और लड़कियां अपने साथ, उन्हें दर्शाने के लिए सेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। या जो गुण या विशेषताएं या अंतर हमें भगवान ने दिए हैं, जैविक रूप से मतलब भगवान से ही होता है, क्योंकि जैविक रूप से मतलब जब हम पैदा हुए हैं हमारे शरीर में जो गुण हमें मिले तो वे भगवान ने निर्धारित किए हैं। तो भगवान ने जो हमारे लिए गुण अंतर निर्धारित किए हैं उसके लिए तो हम सेक्स का यूज करेंगे। और जेंडर का यूज हम कब करेंगे, जब हम समाज द्वारा निर्धारित गुण और विशेषताओं का यूज करेंगे। आई बात समझ में। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या क्वेश्चन पूछो, हाँ
लड़कियां गुड़िया के साथ खेलेंगी और लड़के वीडियो गेम खेलेंगे। ये जो विशेषता है इसके लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हम जेंडर का यूज करेंगे, क्योंकि लड़कियां तो कोई भी गेम खेल सकते हैं, ऐसा नहीं होता लड़के गुड़िया के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन समाज ने हमारे लिए निर्धारित कर दिया कि लड़कियां गुड़िया के साथ खेलेंगी और लड़के वीडियो गेम वगैरह खेल सकते हैं, क्योंकि वे एक तरह से प्रभुत्व वाले होते हैं। तो ये जेंडर का कॉन्सेप्ट होता है। कोई आपसे पूछे लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, लड़कों की भारी होती है, इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, तो हम सेक्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये अंतर भगवान ने निर्धारित किया। ठीक है, तो ये आज का हमारा सिंपल सी क्लास थी। बाकी अगर आपको हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है कोई सी भी, उसके अगर आपको नोट्स चाहिए बीएड के फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के, तो ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको स्पेशल आपकी यूनिवर्सिटी के नोट्स मिलेंगे। क्लासेज तो हम कॉमन करा रहे हैं, नोट्स आपको स्पेशल आपकी यूनिवर्सिटी के मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन पेपर में आपके आता है बार बार। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपनी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।